अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको मूसा की एक और कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है मूसा की ईद की तैयारी और एक नया इरादा। मूसा ने महसूस किया कि आज घर का माहौल बिल्कुल अलग लग रहा है। अम्मा सफाई कर रही हैं, अब्बा बॉक्सेस से लाइट्स निकाल रहे हैं, हर तरफ एक अजीब सी चहल पहल है। मूसा ने हैरान होकर पूछा, अम्मा ये सब क्या हो रहा है? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ईद की तैयारी शुरू हो गई है। और बस ये सुनते ही मूसा की आंखों में चमक आ गई। ईद की तैयारी मतलब शीरखुरमा, शॉपिंग और नए नए कपड़े। लेकिन मूसा को अभी नहीं पता था कि ये ईद की तैयारी सिर्फ कपड़ों और शीरखुरमा तक नहीं रुकेगी, बल्कि इस दफा वो कुछ ऐसा सीखने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। तो आइए देखते हैं मूसा की ईद की पुरजोश तैयारी। जैसे ही मूसा ने सुना कि ईद की तैयारी शुरू हो गई है, वो झट से अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा मैं भी हेल्प करूंगा। फिर अम्मा से एक कपड़ा लेके मूसा फुल एनर्जी के साथ सफाई में लग गया। सफाई करते वक्त उसको एक छोटी सी तस्बीह मिली। अम्मा ये मेरी तस्बीह है ना? अम्मा मुस्कुराई। हाँ बेटा, पिछले रमज़ान में आप इस पे अपनी छोटी छोटी नेकियां काउंट करते थे और आपने बहुत सारी नेकियां की थी। मूसा तस्बीह देखकर एक्साइटेड हो गया। अम्मा मुझे याद है, मैं हर छोटी नेकी के बाद एक दाना गिनता था। जैसे कि जब मैंने अब्बा को पानी पिलाया था, जब मैंने पड़ोसी की बैल बजा के भागने की बजाय उनके लिए दुआ की थी, और जब मैंने कचरा डस्टबिन में डाला था। अम्मा ने मुस्कुरा के कहा, हाँ आपको याद है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि छोटी नेकियां भी रोज़े जैसा सवाब देती हैं। मूसा दुखी होके बोला, जी अम्मा मुझे याद है, लेकिन मैं इस रमज़ान में नेकियां काउंट करना भूल गया। अम्मा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, नेक काम सिर्फ गिनने के लिए नहीं किए जाते, बल्कि दिल से किए जाते हैं। आपने इस साल भी बहुत सारी नेकियां की हैं, अगले रमज़ान में फिर से काउंट कर लेना। फिर इफ्तार के बाद घर में लाइट्स लगाने का वक्त था। अब्बा ने एक बॉक्स खोला जिसमें कलरफुल फेरी लाइट्स थीं। फिर अब्बा और मूसा ने मिलकर लाइट्स लगाईं। लाइट्स लगाने के बाद अब्बा ने मूसा को एक बहुत प्यारी बात समझाई। बेटा, जैसे हर लाइट को जलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी को रोशन करने के लिए अल्लाह से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की ज़रूरत होती है। मूसा अब्बा की बात समझ के खुश होकर बोला, तो फिर मैं भी अपनी दुआओं का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करूँगा। अब्बा मुस्कुराए, शाबाश बेटा, आप बिल्कुल सही समझे। जब लाइट्स लगाने का काम कंप्लीट हो गया तो मूसा ने एक्साइटेड होकर अब्बा से पूछा, अब्बा अब हम शॉपिंग करने कहाँ जाएंगे? अब्बा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये बताओ, आपको ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है, बड़े बड़े मॉल्स में या छोटी छोटी दुकानें देखने में? मूसा ने झट से कहा, अब्बा मॉल्स में, वहाँ बहुत मज़ा आता है। वहाँ गेम्स होते हैं, राइड्स होती हैं, फूड कोर्ट होता है जहाँ मज़े मज़े के खाने और आइसक्रीम भी मिलती है। वहाँ हर चीज़ एक जगह होती है, इसलिए वहाँ शॉपिंग करने में मज़ा आता है। अब्बा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, मगर आपने कभी सोचा है जो छोटी दुकानें होती हैं उनका क्या होता होगा? मूसा हैरान हो गया, क्या होता होगा अब्बा? अब्बा ने प्यार से समझाया, बेटा जो छोटे दुकानदार होते हैं ना, वो ईद पर उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि उनकी भी बिक्री अच्छी हो। अगर हम सिर्फ मॉल से ही शॉपिंग करेंगे तो छोटी दुकान वाले ईद की खुशियाँ कैसे मनाएंगे? और ईद की असली खुशी तभी होती है जब सबके घर ईद की रौनक हो। मूसा को ये बात बहुत पसंद आई। ठीक है अब्बा, तो फिर हम छोटी दुकानों से ही खरीदेंगे। फिर जब मूसा, अम्मा और अब्बा बाजार पहुंचे तो हर तरफ रोशनियां चमक रही थीं। रंग बिरंगी लाइट्स पूरी मार्केट को रोशन कर रही थीं। एक छोटी सी दुकान पर मेहंदी के रंगीन कोन्स रखे हुए थे। थोड़ी दूर एक दुकान थी जहां चमकदार सैंडल्स लगी हुई थीं। एक और दुकान थी जहां बादाम, अखरोट, काजू और खजूर बिक रहे थे। मूसा की नज़र एक दुकान पर पड़ी जहां गर्मा गर्म जलेबी मिल रही थी। उसने एक्साइटेड होकर अब्बा से कहा, अब्बा मुझे जलेबी खानी है। तो अब्बा ने खुश होकर उसके लिए जलेबी खरीदी और मूसा ने मज़े से जलेबी खाई। फिर अम्मा, अब्बा और मूसा ईद के कपड़े लेने एक दुकान पर गए जहां से उन्होंने मूसा के लिए प्यारे प्यारे कपड़े खरीदे और एक खूबसूरत टोपी भी ली। मूसा ने देखा कि मार्केट में बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे थे। ये एंजॉयमेंट मॉल्स में थोड़ी होती है। मूसा ने महसूस किया कि सभी दुकानदारों के चेहरे भी खुश नज़र आ रहे थे। मूसा को अब्बा की बात याद आई, बेटा सिर्फ नए कपड़े पहनने से ईद नहीं होती, ईद तब होती है जब सबके घर खुशियाँ होती हैं। मूसा ने अब्बा की बातों का मतलब समझ लिया था।
رات کو موسیٰ اماں کے پاس گیا اور بولا، اماں میں عید کے بعد بھی اچھے کام کرنے کا ارادہ بنا رہا ہوں اور ہر نیکی کو اپنی تسبیح کے دانوں پر کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے پچھلے رمضان کی تھی۔ اماں نے موسیٰ کو پیار سے دیکھا۔ ماشاءاللہ موسیٰ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے اس ارادے کو پورا کرنے میں انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے موسیٰ اپنی تسبیح لے کر ونڈو کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آسمان میں چمکدار چاند نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، رمضان ختم ہونے والا ہے لیکن میری نیکیاں کبھی ختم نہ ہونے دینا، مجھے ہمیشہ اپنا اچھا بچہ بنائے رکھنا، آمین۔ اس وقت موسیٰ کو محسوس ہوا، عید صرف نئے کپڑے اور مٹھائی کا نام نہیں بلکہ نئے ارادوں کا نام بھی ہے۔ تو بچوں، کیسی لگی موسیٰ کی یہ کہانی؟ موسیٰ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے۔ کہانی پسند آئے تو کامنٹ ضرور کریں۔ دین سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ اللہ حافظ۔